मालिक, मालिक मुझे बचाइए। यदि आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मालिक, मेरे छोटी लड़की को बहुत बुखार है। कविराज ने मुझे 40 रुपया की दवाई लाने को बोला है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे? दया करे मालिक। ओह, ऐसी बात है। उधार मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ, लेकिन हर महीने मुझे ब्याज चुकाना होगा। और किसी चीज को जब तक तुम गिरवी ना रखो तब तक कुछ भी उधार नहीं दूंगा। अगले अगहन महीने में जब नए फसल उगेगा ना, उसे बेचकर मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। वो तो तुम चुका दोगे, लेकिन अभी गिरवी रखने के लिए कुछ लाए हो? हाँ हाँ नायब साहब, मैं सोने का 2 बालियां लाया हूँ। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी थी। इतना हल्का झुमका? इसके बदले 40 रुपए तो नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, इसको तुम घर ले जाओ। ऐसा मत कीजिए नायब साहब। अगर मुझे ये पैसा नहीं मिले तो मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है नायब, उसे 40 रुपए दे दो। लेकिन मालिक। अरे वो सब छोड़ो, उसकी लड़की बीमार है, इसीलिए थोड़ा बहुत नुकसान करके भी उसे पैसे दे दो। लो, इस कागजात पर अंगूठा लगा दो। ये ले, अब जा यहाँ से। शुक्रिया, शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। बोलो, क्या समझे नायब? मालिक बोल रहा था कि अरे यार, तुम बड़े बुद्धू हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सुनो, उस 40 लिखी हुई कागजात में 40 के पीछे और एक शून्य बैठा दो, तो वो 40 के जब 400 हो जाएगा तो वो ये उधार इस जन्म में तो नहीं चुका पाएगा। तब वो झुमके तो मेरे होंगे ही, उसके साथ साथ उसकी जमीन घर सब ले लूंगा, तब सब मेरा होगा। सच में? इस प्रकार से जमींदार नारायण देव अपने गरीब गांव वालों के मजबूरी का फायदा उठाते थे और उन्हें पैसे उधार देते थे, और उसके बदले में उनसे सब कुछ छीन लेते थे। बेचारे गांव वाले इस बात को समझते थे, लेकिन परिस्थिति के आगे वो असहाय थे। पिछले साल नकुल ने जो 50 रुपए उधार लिए थे वो चुका दिए क्या नायब? नहीं मालिक, अभी तक नहीं चुकाया। तो फिर उसके घर जाओ और देखो क्या किया जाए उसके साथ। जाओ, जाके देखो। जो हो गया, मैं अभी जाता हूँ। वो और उधार चुका ना सके ऐसा ही बंदोबस्त करके आना, समझे नायब? शैतान नकुल, घर से निकल, मुंह मत छुपा। बाहर निकला, देखूं जरा तुझे। हाँ नायब साहब, आप इधर यहाँ मुझे बुला लेते। हाँ, आने की जरूरत नहीं थी। तू जमींदार के पैसे पे मौज करेगा और हम नहीं आएंगे। मैं बहुत परेशानी में था नायब साहब, इसीलिए उधार लिया था। आप ऐसे मत बोलिए मुझे। अच्छा, उधार लिया था वो याद है, और पैसे लौटाने का याद नहीं रहा? इस बार नायब साहब मैं सब उधार चुका दूंगा। इस बार मेरा बहुत अच्छा फसल उगेगा। मैं उसको बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा जमींदार साहब का। ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात पक्की रहनी चाहिए। आज चलता हूँ। मालिक, अब क्या किया जाए बोलिए तो। क्यों, क्या हुआ है? नकुल कह रहा है इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है, वो सब पैसा एक बार में ही दे देगा। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होने दे सकता मैं। हाँ, एक भी अच्छी खबर नहीं सुनाते हो तुम मुझे। इसमें मेरी क्या गलती है? चुप करो तुम, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। नायब सुनो, एक काम करो। आज्ञा कीजिए मालिक। सुनो,
आज रात मेरे कुछ लोगों के साथ जाके नकुल के सारे फसल चुरा लेना, ठीक है? फिर देखता हूँ नकुल कैसे उस फसल को बेचकर मुझे कर्ज चुकाता है। आपकी बुद्धि का क्या ही कहना। जमींदार के आदेश अनुसार उस रात नायब के देखरेख में उनके लोगों ने नकुल की जमीन से सारी फसल काटकर चुरा ली। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे सारे फसलें चोरी हो गई। अब क्या होगा? मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ किसने किया? मैं सांप को क्या जवाब दूंगा? क्या रे नकुल, इतनी सुबह सुबह यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? मेरा बहुत बड़ा सर्वनाश हो गया नायब साहब। सारा फसल कोई चोरी करके ले गया। चोरी? क्या सब उल्टा सीधा बोल रहा है? सच बता रहा हूँ नायब साहब। सच में? तेरी जमीन पूरी खाली दिख रही है। ओह, अब मुझे समझ आया। क्या समझे आप नायब साहब? तेरा चाल, तू सारी फसल खुद के पास रख के अभी चोरी होने का नाटक कर रहा है। मैं ऐसा नाटक क्यों करूंगा नायब साहब? ताकि मालिक का उधार ना चुकाना पड़े। सुनो, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। अभी सब पैसे लौटाओ, नहीं तो तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे और कुछ दिन दीजिए साहब। नहीं नहीं, मैं समय नहीं दे सकता। अभी के अभी सब पैसे दे, नहीं तो ये जमीन जमींदार की हो जाएगी। दया कीजिए, मेरे ऊपर थोड़ा दया कीजिए। पैसे जब नहीं दे सकता तो इस कागजात पर अंगूठा लगा दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। अब क्या होगा मेरा? मैं तो पूरा रास्ते पे आ गया। भगवान। अरे नकुल भैया, आप ऐसे दुखी आत्मा बन के कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है आपको? गोपाल, मैं बिल्कुल रास्ते पे आ गया। अरे क्या हुआ है, बताइए ना नकुल भैया। आज सुबह जब खेत में गया तो पूरा देखा खेत खाली है। सब फसल किसी ने ले गया चोरी करके। मेरा फसल कहाँ गया? चोरी? हाँ नायब साहब। अब मुझे समझ आया। क्या समझे आप? तू खुद सब फसल अपने पास रख के अभी नौटंकी कर रहा है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप बताइए। ताकि मालिक का उधार ना चुकाना हो। अभी सब पैसे दो, नहीं तो यह जमीन जमींदार की हो जाएगी। दया कीजिए। ठीक है, पैसे जब नहीं दे पाएगा तो इस कागजात पर अंगूठा लगा दे। ऐसे मत कीजिए। वो मेरा जीवन का आखिरी संबल था भाई, वो भी नहीं रहा अब। आप ऐसे मत टूटे नकुल भैया, भगवान अवश्य आप पर दृष्टि डालेंगे। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मुझे एक बात लगती है। कौन सा बात? मैं निश्चित हूँ वो शैतान जमींदार ही आपका फसल चुराया होगा। क्या बोल रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेंगे? आप अभी तक उन्हें ठीक से नहीं जानते। वो बहुत लालची हैं। वो अगर किसी की जमीन पर नजर डालते हैं तो वो समझ लेते हैं कि वो जमीन उनकी है। क्या बोल रहे हैं ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं भी पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे ये जानने पर मजबूर कर दिया है। मतलब? तो सुनो, पिछले साल मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पिता ने हमारी जमीन जमींदार साहब के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। अब उसकी नजर उस जमीन पर भी है। तुम कैसे समझे? काफी समय से जमींदार के तालाब से हमारी जमीन पर सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मैं अब जमींदार साहब से इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जा, मेरे साथ बात करके वक्त बर्बाद मत कर। हाँ जाता हूँ, देखता हूँ दया करे या नहीं।
चलता हूँ नकुल। क्या बात है गोपाल, अचानक से यहाँ? ओ, पापा का उधार चुकाने आया है? नहीं नहीं नायब साहब, असल में क्या है कि क्या असल में? और ये डर क्यों रहा है? अगर पैसा नहीं लाया तो यहाँ क्यों आया है? नायब, तुम थोड़ा चुप करोगे? तुम नहीं रुकोगे तो बात कैसे करेगा? बोलो गोपाल, क्या बोलना चाहते हो? दरअसल मेरे जमीन में मैंने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है, लेकिन आपके तालाब से हमें जमीन को कोई सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रहा है। ये कैसा बात है नायब? उसकी जमीन में पानी क्यों नहीं दिया गया? तालाब का पानी तो पूरा सूख चुका है, कैसे दूं उसको? ये तो सही बात है। नहीं जमींदार साहब, तालाब में अभी बहुत पानी है। सुनो गोपाल, सिर्फ अपने बारे में सोचने से काम चलेगा? आपको ये सोचना होगा कि उस तालाब में कितनी मछलियां हैं। यदि उन्हें पानी ना मिले तो वो तो मर जाएंगी। लेकिन मालिक। कोई और लेकिन नहीं। अच्छा सुनो, अगली बार तुम्हें सबसे पहले पानी परोसा जाएगा। क्या सुना नायब? जो आपका हुक्म मालिक। लेकिन अगर अभी पानी नहीं मिली तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी जमींदार साहब। क्या रे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया जमींदार बाबू ने क्या कहा? अगली बार से पानी मिलेगा, अभी यहाँ से जाओ। क्या नायब, क्या समझे? हाँ? अगली बार तो पानी उस जमीन में जाएगा, पर जमीन उसकी नहीं रहेगी। इस बीच सिंचाई का पानी नहीं मिलने से गोपाल की सारी जमीन की फसलें बर्बाद हो गईं। जमींदार का कर्ज चुकाना तो बहुत दूर की बात थी, अब 2 वक्त की खाना मिलना भी बहुत बड़ी बन चुकी थी। इसी बीच उसके पिता की भी देहांत हो चुकी थी। गोपाल, ए गोपाल, घर के अंदर मत बैठ, बाहर आ। हाँ नायब साहब, बोलिए। तुम्हारे पिता तो 1 साल पहले जमींदार से पैसा लिए थे, वो तो मर गए, तो तुम पैसे कब दोगे? मैं तो इस साल भुगतान कर देता, लेकिन आपने इस साल मेरी जमीन पर सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया। एक भी बूंद ना होने के कारण मेरे सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बातें, तुम्हारी तो हिम्मत कम नहीं। एक तो पैसा नहीं दे रहे हो, ऊपर से आरोप लगाते हो। नहीं नहीं नायब साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। कृपया मुझ पे और समय दीजिए, उसके बाद मैं नई फसल आने पर आपका सारा पैसा चुका दूंगा। हाँ, जमींदार बाबू ने तो दान छत्र खोल रखा है, ये सब नहीं चलेगा। इस बार थोड़ा रहम करिए नायब साहब, थोड़ा दया करिए हम पे। नहीं नहीं, कर्ज अगर चुका नहीं पा रहे हो तो इस कागजात पर अंगूठा लगा दो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रास्ते में आ जाऊंगा। मुझे ये सब नहीं पता, ये सब नौटंकी ना करके यहाँ अंगूठा लगा दे। मेरा सब कुछ लेके चला गए, अब मैं सबको लेकर कहाँ जाऊंगा? क्या हुआ नायब जी, क्या बता कर गया? तुम रो क्यों रहे हो? हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये घर, वो जमीन, कुछ भी हमारा नहीं रहा। तुम ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण नायब साहब आके मेरे जमीन के कागजों में अंगूठा लगा के ले गए। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम ऐसे कमजोर मत हो, ऊपर भगवान जी है ना हमारे लिए, सब ठीक कर देंगे। भगवान वो शैतान जमींदार का क्या करेगा? वो सबका नुकसान ही कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, धर्म की घंटी हवा में घूमती है। देख लेना,
एक दिन जमींदार को अपना कर्म का फल जरूर मिलेगा। वही होना चाहिए, तुम्हारी मुंह की बात सच हो जाए। मालिक, यहाँ तो एक बुरी खबर है। अरे यार सच में नायब, तुम्हें और क्या बोलूं, आज तक एक भी अच्छी खबर नहीं दी हो तुम मुझे। क्या हुआ है फिर से? वो पड़ोस का रघु, जिसने 6 महीने पहले 30 रुपए उधार लिए थे ना। हाँ लिया था। क्यों, वो नहीं दे रहा है क्या उधार के पैसे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। सुना है रघु के गोले में बहुत धान है, वो बेच के वो पैसा चुका देगा। ये खबर तुम मुझे अभी दे रहे हो? मुझे लगा था कि उसके घर पर कब्जा करके गार्डन हाउस बनाऊंगा। आपकी उस भावनाओं में आग लग गई। क्या क्या बोला तूने? आग? किस चीज का आग? हाँ, तुम सही कह रहे हो, आग ही लगी है नायब, लेकिन मेरे भावनाओं में नहीं। वो आग लगेगी रघु के घर में। रघु के घर में कैसे आग लगेगी? क्यों, तुम किस लिए हो? हाँ, आज रात 2 या 3 लोग लाठी लेकर जाओ और आग लगा दो। जो हुकुम मालिक, आपकी बुद्धि धन्य है। ये भी कोई कहने वाली बात है? हाँ, आज रात गार्डन हाउस के बारे में सोचते हुए अच्छी नींद आएगी। अब चलता हूँ मालिक, सब कुछ इंतजाम करके रखता हूँ। सुनो, ये काम पूरे ध्यान से करना, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी साहब। लो, अब जल्दी लिपटा दो। बाबू बाबू, जल्दी उठिए, बड़ा सर्वनाश हो गया है। उफ, मेरी नींद बर्बाद कर दी। मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। क्या हुआ है, बताओ मुझे। अरे क्या हुआ है, बोलो। आग लग गई है मालिक। वो तो मुझे पता है, पड़ोस वाले रघु के घर में आग लगी है। नहीं मालिक, इस बंगलों में आग लगी है। अभी यहाँ से चलिए। हाँ, मेरे घर में आग? ये सब क्या बता रहे हो तुम मुझे? इस शैतान जमींदार के घर का सब जल जाए। उसके साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। एकदम ठीक बोला। हाँ, जमींदार ने बहुत लोगों को लूटा है और रास्ते पे बिठा दिया है, इसीलिए उसको उसकी पाप की सजा मिली है। अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? हम लोग को ये आग अभी बुझाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। तो ठीक बोला है गोपाल, चल सब मिलके पानी ले आते हैं और आग बुझाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आग तुम लोग नहीं मिटा सकते। मेरा सब कुछ जाने दो, सब कुछ। ये मैंने ही लगाई है। ये सब क्या कह रहे हैं साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने ही नायब को रघु के घर में आग लगाने के लिए कहा था, और वो आग आज मुझे भस्म कर देगा। ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मुझे मेरे पापों की सजा लेने दो, सब कुछ जल जाने दो, सब कुछ। और आज से तुम सबकी जमीन सिर्फ तुम्हारी है। मुझे सजा दो। और साहब, हम लोगों का सारे उधार वो। हाँ, तुम लोगों को कुछ भी भुगतान करना नहीं पड़ेगा। आज से सब कर्ज मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सब कर्ज माफ करता हूँ। धन्यवाद जमींदार साहब, धन्यवाद। आपकी जय हो, आपकी जय हो।